हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स जो हमारा चैप्टर है उससे बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 10 मार्क्स हमारे मुट्ठी में। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर्स को हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसके कुछ थ्योरी पोर्शन को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला हमारा स्लाइड है जिसमें हम लोग मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। तो मैट्रिक्स होता क्या है? ठीक है, तो मैट्रिक्स को समझने से पहले इसका हम यूज कर चुके हैं। क्या यूज? जैसे आप लोग 10th में जो है जाते होंगे एग्जाम देने के लिए, तो आप लोगों के क्लासरूम के बाहर एक सीट प्लान सटा हुआ मिलता है। तो उसमें मैम बोलती होगी या सर बोलते होंगे कि जाइए आप अपना रोल नंबर ढूंढ लेते हैं। या किसी को नहीं मिलता होगा तो सर से पूछते होंगे, सर मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा है। तो सर बोलते होंगे जाओ उस चौथे डेस्क पे जाके बैठ जाओ। ठीक है, तो वो वहां पर जो इंप्लीमेंटेशन हुआ वो यहाँ पर इसी का इंप्लीमेंटेशन है, यानी कि मैट्रिक्स का ही इंप्लीमेंटेशन, यानी कि मैट्रिक्स का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा जो है समझना है, ये हमारा डेस्क है। ठीक है, मैट्रिक्स की भाषा में इस डेक्स को हम लोग रो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रो के नाम से जानते हैं। और हिंदी इसका पंक्ति होता है। और ये मान लीजिए हमारा कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है जिसको हिंदी में हम लोग स्तंभ के नाम से जानते हैं। स्तंभ, यानी कि ये पहला स्तंभ है इसलिए इसका नाम C1 है। ये हमारा दूसरा स्तंभ है इसलिए इसका नाम C2 है। ये हमारा तीसरा स्तंभ है तो ये इसका नाम C3 है। और मान लेते हैं जैसे यहां पर कोई स्टूडेंट बैठे होंगे, क्लास में सारे स्टूडेंट का नाम याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका नाम स्पेशल नाम बनाया गया है। इसका नाम A11। इसको 11 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? A11, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये हमारे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? A11। इसका नाम है A12। क्यों इसका नाम A12 है? क्योंकि ये पहले रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। इसका नाम अगर हम लोग देखेंगे तो इसका नाम है A13। क्यों? क्योंकि ये पहले रो के तीसरे स्तंभ का एलिमेंट है, यानी कि A13 यानी पहला रो है और तीसरा हमारा कॉलम है। ठीक है, जैसे इसका नाम अगर हम आपसे पूछते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये दूसरा रो है, यानी कि ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है। इसका नाम अगर हम बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा A21। क्यों? क्योंकि ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? A21। इसका नाम हो जाएगा A22। इसका नाम हो जाएगा A23। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास दूसरे रो और तीसरे कॉलम पे है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा A31। इसका नाम हो जाएगा A32। इसका नाम हो जाएगा A33। इसका नाम हो जाएगा A41। इसका नाम हो जाएगा A42। इसका नाम हो जाएगा A43। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, और मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स क्या है? एक तरह का अरेंजमेंट है, नंबरों को सजाना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिएगा, जैसे मान लेते हैं A बराबर हमारा, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करेंगे हमेशा कैपिटल ब्रैकेट से, इसको बंद करेंगे, या स्मॉल ब्रैकेट से भी बंद सकते हैं, या इसका दूसरा सिंबल ये भी है, लेकिन हमेशा हम लोग बिग ब्रैकेट से इसको बंद करेंगे। और इसका मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर होता है जिसे हम लोग m बाय n के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? m बाय n। m गुना n नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? m बाय n।
तो m जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है कि रो का इंफॉर्मेशन देता है, n हमारा कॉलम का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं बोल दिया गया 3x2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। 3x2 कहने का क्या मतलब है, 3 गो डेस्क है। कै गो डेस्क है, 3 गो हमारा डेस्क है और एक डेस्क पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इसका अगर नाम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, A11। ये 3 हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, डेस्क का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और ये जो 2 है ये हमारे एक डेस्क पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इसी का हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो A11 हो गया, A12 हो गया, इसका नाम क्या है, R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3 है, इसका नाम हमारा C1 है, इसका नाम C2 है। इसका नाम अगर हम पूछेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, A21, इसका नाम हो जाएगा A22, इसका नाम हो जाएगा A31, इसका नाम हो जाएगा A32, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है हमारे पास एज एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है हमारे पास 2/3 है। ठीक है, जिसमें ए आई जे के बीच में जो रिलेशन जो दिया गया है आई इंटू जे का रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो ए बराबर जैसे मैट्रिक्स बनाएंगे कितने बाय कितने का बनाना है, 2/3 का। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर 2 गो डेस्क है और एक डेस्क पे कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इसका मतलब है, इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, इसका नाम हो जाएगा A21, A22, A23। ठीक है, अब इसके बीच में जो रिलेशन दिया गया, क्या रिलेशन दिया गया है, आई गुना जे का रिलेशन दिया गया। फिर से एक बार समझते हैं कैसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किए। 2/3 है ना, तो 2 गो डेस्क है और एक डेस्क पे कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 1 2 3, ये 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बनाएंगे हम A11, इसका मतलब क्या रिलेशन दिया गया, आई गुना जे, यानी कि आई और जे को क्या कर देना है, गुना कर देना। तो आई का मान कितना है, 1 है, जे का मान कितना है, 1, 1 गुना 1 कितना होता है, 1, तो यहाँ पर 1। उसी प्रकार आई गुना जे, ये आई का काम कर रहा है, ये जे का काम कर रहा है, तो 1 गुना 2 2 हो गया, 1 गुना 3 कितना हो गया, 3 हो गया, 2 गुना 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 गुना 3 कितना हो गया, 6। तो ये मैट्रिक्स हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया कितने बाय कितने का, 2/3 का। ये हमारा आंसर हो गया। ये जो है हमारे पास VVI क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है ऐसा। ठीक है, आगे हम लोग जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है हमारे पास, सबसे पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहता क्या है, जिसमें सिर्फ एक रो है, वो क्या कहलाएगा, हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। एक रो, जैसे 1 2 3, कितना रो है, एक रो है, तो क्या कहलाएगा, हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसका हम ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो 1/3 इसका क्या है, ऑर्डर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब, जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल देखेंगे 1 2 3 हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इसका अगर ऑर्डर पूछते हैं कितना, 1 2 3, 3/1 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है, जो हमारा रेक्टेंगल की तरह अगर दिख रहा है वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका अगर हम ऑर्डर पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 2/3। इसको अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो हम लिखेंगे m छोटा होगा किससे, n से। ध्यान में रखिएगा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स VVI ऑब्जेक्टिव। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें m और n आपस में क्या होता है, बराबर होता है। m और n बराबर कहने का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 6 3 2 1। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ऑर्डर पूछते हैं कितने बाय कितने का है, 3/3 का, क्योंकि रो और कॉलम क्या है, आपस में बराबर है। जिसका रो और कॉलम आपस में बराबर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए इसको, जैसे ये जो मैट्रिक्स बना
ये मैट्रिक्स हमारा देखिए ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है, अगर नीचे अगर हमारा मैट्रिक्स बनेगा, नीचे अगर हमारा ट्रायंगल बन जाएगा तो ये क्या कहलाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है, 1 2 3, यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट अगर हमारा जीरो हो जाता है तो वो क्या कहलाता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डायगोनल 1 2 3। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहने का मतलब है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बस अंतर क्या है, इसमें जो है एलिमेंट जो होंगे डायगोनल में वो हमारे सेम होंगे। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारा 3x3 का है, इसे हम लोग I3 से लिखते हैं। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। ये 3x3 है इसलिए इसका नाम क्या है, I3। और I2 कहने का क्या मतलब है, 1 0 0 1। ये 2x2 का मैट्रिक्स है इसलिए इसका नाम क्या है, I2 है। नेक्स्ट हमारा है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब है जिसके सारे एलिमेंट अगर हमारे जीरो हैं तो वो हमारे जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे, और जीरो मैट्रिक्स को हम बड़े जीरो से डिनोट करेंगे। हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया है उसी ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव 2024 में पूछा गया है। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ए बराबर ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हम तुरंत पढ़े स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, यानी कि m बराबर क्या हो, n हो, वो क्या कहलाता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए जैसे ये वाला, इसमें कुछ नहीं है तो क्या बीच में गुना है। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, मैट्रिक्स का मेन है गुना। गुना नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे, थोड़ा ध्यान से समझिए गुना को। जैसे -3 5 2 1 6 -4, ठीक है। जैसे इसका अगर हम ऑर्डर पूछते हैं आपको तो क्या है ऑर्डर इसका, 3/1 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर हम अगर पूछें तो क्या है, 1/3। तो ध्यान में रखिएगा गुना तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तभी गुना पॉसिबल, मतलब ये जो है इसके बराबर होना चाहिए तभी गुना पॉसिबल है। तो आंसर जो आएगा वो कितने बाय कितने का आएगा, 3/3 का हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो 1 है इसको उठा के कहाँ रख देंगे, सर पे रख देंगे। सर पे रख दिया और जैसे गुना करते हैं वैसे गुना कर देंगे। -3 हो गया, फिर कितना हो गया, 5 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया। इसका काम खत्म हो गया तो इसको हटा देंगे। अब इसके सर पे क्या रखेंगे, 6 सर पे रख देंगे। रखते हैं 6, कितना हो गया, -18 हो गया, 30 हो गया, ये 12 हो गया। फिर उठा के हम सर पे क्या रख रहे हैं, तो -4 रखते हैं। कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, ये हमारा -20 हो गया, ये हमारा -8 हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन कहां पर है हमारे पास, -3 5, -3 5 2, -18 30 12 12 -20 8, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो गया, ए नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, ए बराबर हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 1 1 0। तो हमसे पूछा जा रहा है कि a का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर निकालिएगा तो 0 1 1 0, ठीक है। a स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, a इंटू ए मतलब क्या होता है हमारा a स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए, 0 1 1 0। तो करेंगे क्या, इसको उठा करके सर पे रख देंगे। सर पे रखने का मतलब 0 और 1 सर पे रख दिए। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0। अब बीच में हमेशा बपौती प्लस देना है, 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर 0 हो गया प्लस 0 हो गया, ठीक है। अब इसको
अब इसके सर पे जो है इसको उठा के रखना है, 1 और 0 उठा के सर पे रख दिए। कितना हो गया हमारे पास, ये 0 हो गया और ये भी हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 1 जा 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। इसको देखेंगे हम, अगर ऐड करते हैं कितना हो गया हमारे पास 1 0 0 1। अभी हम जस्ट बताए 1 0 0 1 क्या है हमारे पास, आई है। कहने का क्या मतलब है, ए स्क्वायर आप निकाले तो क्या आ गया, आई आ गया। अगर आप स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे हम, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू आई हो गया। ठीक है यहां तक। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमें 5 पावर चाहिए ना, तो 4 पावर तो निकाल चुके हैं, एक ए से गुना कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई इंटू ए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए का पावर 5 और आई इंटू ए हमारा क्या होता है, ए होता है। यानी कि ए का पावर 5 हमारा किसके बराबर वैल्यू हो गया, ए के ही वैल्यू के बराबर हो गया। यानी कि आंसर हमारा कौन सा करेक्ट है, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ए बराबर क्या है हमारे पास, 3 - 1 - 5 2। तो यहां पर एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ये 2024 में पूछा गया है और इसको देखिएगा 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा। क्या है, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, कुछ नहीं करेंगे हम, यहां पर सिंपल इसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने का क्या मतलब है, 2 यहां पे चला गया, 3 यहां पे चला गया। ठीक है, इन दोनों के पोजीशन को आपस में क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, यानी अदला बदली कर दिए। अब क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे। यहां पे -5 था तो +5 हो गया, यहां पर -1 था तो 1 हो गया। यानी कि आंसर क्या हो गया, 2 1 5 3। तो कहां पे है हमारे पास 2 1 2 1 5 3, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, करेक्ट, हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। देखिए यहां पर हमारा क्या है, ए बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 √2 - 2, ये 0 हमारा 2/5। हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ए डैश कहने का क्या मतलब है, ए ट्रांसपोज के भी नाम से इसको जानते हैं, चाहे ए डैश बोले या ए ट्रांसपोज बोले। इसमें करना क्या है, जो सोया है उसको जगा देंगे। सोया है जगाएंगे, कहने का क्या मतलब, देखिए ये सोया है ना, इसको जगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 √2 और 0। ये सोया है जगाएंगे 3 - 2 2/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2a + b + x बराबर 0 दिया हुआ है, a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, x का वैल्यू पूछ रहा है। ये भी हमारे 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या इक्वेशन है, 2a + b + x बराबर 0। a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, क्या है वैल्यूज हमारा, -1 3 2 4 प्लस b का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 1 - 2 5 प्लस x बराबर कितना हो गया 0। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 प्लस 3 1 - 2 5 अब प्लस x बराबर हो गया हमारा 0। ठीक है, इन दोनों को बोल रहा है क्या, जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए सिंपल आसान तरीका है, हम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, यानी कि संगत एलिमेंट को आपस में जोड़ देंगे। तो -2 + 3 कितना हो गया, 1 हो गया। 4 - 2 कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 8 अब 5 13 हो गया। अब प्लस कितना हो गया हमारे पास, x बराबर 0। हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर, ये प्लस में है उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्या है हमारे पास, 1 7 2 13। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 -7 -2 -13। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहां क्या है, xy बराबर 2x - 1 और 9। यहां पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इस x को किसके साथ कंपेयर कर देंगे, इसके साथ, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2x - 1। x वाले को एक तरफ ला लेंगे तो x - 2x बराबर -1, तो -x बराबर -1
माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान कितना हो गया 1 हो गया, और y का मान किसके बराबर है 9 के बराबर है, तो y का मान कितना हो गया 9, यानी कि x का मान 1 हो गया, y का मान 9 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए 5 इंटू 5 7 6 8, इसमें कुछ नहीं करना, 5 से सारे में क्या कर देंगे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 25 30 35 40, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 25 35 30 40, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, क्या है 3 से सारे में गुना करेंगे, 3 को 7 से गुना करेंगे 21, 3 को 8 से गुना करेंगे, तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि यहां होना चाहिए क्या 24, 24 यहां है, यहां 21 नहीं, ये भी गलत है, ये वाला है 21 24 माइनस 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम क्वेश्चन, ये देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास 2a माइनस 7 बराबर, बोले हैं कंपेयर करने के लिए a हो गया, और यहां से 1 बराबर क्या हो जाएगा b माइनस 1, तो हम क्या बोले हैं a वाले को a की तरफ डालेंगे, 2a माइनस a बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी कि a का मान हो गया 7, और b का मान तो 1 माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस बराबर b, यानी कि b का मान कितना हो गया 2, तो a का मान हमारा 7 हो गया, a का मान 7 और b का मान 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे a बराबर, देखिए यहां पर 2 4 माइनस 3 6, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्या निकालने के लिए बोला है a इनवर्स निकालने के लिए बोला है। देखिए इसका हम शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या है इसको इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने का मतलब 6 यहां चला गया 2 यहां चला गया, यहां के साइन को चेंज कर देंगे, यहां -3 है तो +3 हो गया, यहां 4 है तो -4 हो गया, ठीक है। ये जो निकल गया ये हमारा क्या निकल गया एडजॉइंट निकल गया, यानी कि a का एडजॉइंट निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी कि 2 4 माइनस 3 6 का क्या लेंगे डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसको गुना करेंगे 6 दूना 12 माइनस 4 तिया 12 माइनस 12 हो जाएगा, बीच में बपौती माइनस देना है, इस बात को ध्यान रखना है, 12 माइनस माइनस प्लस 12 यानी कि इतना हो गया 24, यानी कि 24 से हमें भाग दे देना है, तो 1/24, तो ऑप्शन नंबर हमारा सब 24 से भाग दिया देते हैं भाग, तो 6/24 3/24 माइनस 4/24 और 2/24, इसको कटाएंगे तो 6 6 के 24 8 तिया 24 6 6 के 24 2 12, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा 1/4 1/8 माइनस 1/6 1/12, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, a बराबर दिया गया है b बराबर दिया गया है, क्या निकालना है 6a माइनस 5b निकालना है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास 6a माइनस 5b का वैल्यू लिखना है, तो 6 का 6 लिख देंगे, a यानी कि क्या 3 माइनस 5 6 4 माइनस 5 b यानी कि b का वैल्यू रखेंगे 7 5 8 6, अब यहां पे गुना करेंगे तो 6 तिया 18 हो गया 36 हो गया माइनस 30 हो गया, ये हमारा 24 हो गया, माइनस 5 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा 25 हो जाएगा 40 हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, इसको घटाएंगे, इसमें घटाएंगे तो 18 में हमारा 35 चला जाएगा, कितना हो जाएगा -17 हो जाएगा, 36 में हमारा 40 चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, -30 -25 यानी कि -55 हो गया, 24 में हमारा 30 चला जाएगा तो -6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2023 में पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास 6 5 1 -1, ठीक है, इसको उठा करके हम सर पे रख देंगे, क्या है 6 और -1 गुना करते हैं 6 कम 6, बीच में बोले हैं हमेशा बपौती प्लस रखेंगे, 6 माइनस 1 गुना 5 तो -5 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 6 प्लस माइनस -5, तो 6 में 5 गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, देखिए ये गुना
ये गुना जो है 2023 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? 13 - 1 15 4, ठीक है। फिर क्या है 2002, तो आपको बता चुके हैं यहां पर जो है उसको उठा के सर पे रख देंगे, सर पे रख दिए और जैसे गुना करते हैं वैसे गुना करेंगे। 13 दूना 26, बीच में पपौती प्लस 0, फिर इसको -2 हो गया प्लस 0 हो गया। अब हम जो उठा करके किसको रखेंगे? 0 और 2 को रखेंगे, इसको उठा के सर पे रख देंगे, सर पे रख देंगे और जैसे गुना करते हैं वैसे गुना करते हैं। ये 0 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 30 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो गया? ये हमारा 26 हो गया, ये हमारा -2 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारे पास? देखिए 2 5 3 7, यहां पर क्या है 2 5, उठा करके सर पे, इसको सर पे रखेंगे तो यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 5, ठीक है। यहां 2 दूना 4 प्लस 5 तिया 15, यहां 5 दूना 10 प्लस 7 पचे 35, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 4 19 और ये 45, यानी कि 19 45 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 और 1 और -1, इसको उठा के हम सर पे रखेंगे, इसको सर पे रख दिए, कितना हो गया 1 गुना -1 तो -1। अब फिर इस उठा के किसको रखेंगे? -1 को रखेंगे, तो -1 को रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी कि -1 और 1 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? देखिए ये 2022 में पूछा गया है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका ए डैश निकाल लेंगे तो हमारा ए आ गया, तो यही क्या कहलाता है? हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। पूछ रहा है कौन हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक करते हैं। देखिए जैसे इस वाले क्वेश्चन को चेक करेंगे तो आप लोगों को हम बता चुके हैं डैश कैसे निकाल लेंगे, बस जो सोया है उसको क्या कर देंगे? जगा देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको अगर सोया हुआ को जगाएंगे, ये सोया हुआ है जगाएंगे, क्या हो जाएगा? -1 2 -2, ये सोया है जगाएंगे, -2 1 2, सोया है जगाएंगे 2 2 1। देखिए दोनों सेम है क्या? -1 नहीं, दोनों सेम नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। इसको देखिए यहां पर जो सोया है जगाएंगे, ये सोया हुआ है जगाएंगे, 1 0 2 0 1 0 0 0 5, इन दोनों को देखिए दोनों सेम है क्या? नहीं, ये भी सेम नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसको देखिए, ये जो सोया है जगाएंगे तो 1 2, सोया है जगाएंगे 3 6, क्या दोनों सही है क्या? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, यानी कि ऑप्शन हमारा बच गया कौन? डी, यानी कि नन, कोई इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये 2023 में पूछा गया, बता चुके हैं एडजॉइंट निकालने के लिए 1 3 2 4, करना कुछ नहीं है एडजॉइंट में। एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मान लीजिए ए के बराबर है। एडजॉइंट में करते क्या है? इसको इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद इन दोनों के साइन को चेंज कर देते हैं, -2 -3, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, क्या निकालना है? ए का पावर 25, ए बराबर 1 0 0 1, तो ये जो है हमारा किसके बराबर है? आई के बराबर है। तो इसका ए स्क्वायर भी निकालेंगे तो वो भी हमारा आई स्क्वायर, यानी कि आई के ही बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर 12 25 ना पावर चलना है तो हम यहाँ पर 12 पावर करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर का 12 पावर, तो यानी कि आई का 12 पावर, यानी कि आई का पावर 12 पावर, यानी कि आई ही होगा। यानी कि आई का कितना भी पावर कर देंगे तो हमें आई ही मिलेगा, यानी कि ए का पावर कितना हो जाएगा? 24 बराबर क्या हो गया? आई, और हमें 25 पावर चाहिए तो 24 इंटू ए, तो बराबर आई इंटू ए। तो ए का पावर कितना हो जाएगा हमारे पास? 25, ए इंटू आई करेंगे तो हमारा ए हो जाएगा, यानी ए का पावर 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गुना। देखिए 1 0 0 1, फिर क्या है 2 0 -3 4, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इसको ध्यान से देखिएगा कि ये क्या आई है क्या?
आई को हम जानते हैं किसी से भी गुना करते हैं, किसी से भी गुना कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आंसर हमारा यही हो जाएगा 2 0 -3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए यहां सेम आई को इससे गुना करने के लिए, आई से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, आई को बोल रहा है गुना कीजिए इससे, तो आई से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए 2022 में पूछा गया, देखिए ये गुना है, कितना इजी गुना पूछा गया है। देखिए इसमें करेंगे क्या, 1 0 5 6, तो आपको बता चुके हैं इसको उठा करके सर पे रखेंगे, सर पे रख दिए कितना हो गया 5 और 0, फिर इसको उठा करके अब 6 को उठा के रखेंगे तो 6 कम 6 और ये हो गया 0, तो क्या हो गया हमारे पास 5 6 0 0, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारे 2022 में पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन, एक्स वाई बराबर 2x - 1 और 7, इसको कंपेयर करेंगे तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2x - 1, x - 2x बराबर -1, तो -x बराबर -1, माइनस माइनस कट गया तो x का मान कितना हो गया 1 हो गया, और y का मान कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि x का मान 1 y का मान 7, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 2 से गुना करने के लिए बोल रहा है, तो सारे में 2 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास 2 8 5 10 और इधर हमारा है 5 50, इसको सर पे रखेंगे उठा करके 5 50 सर पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 250, ठीक है, इसको रखेंगे तो 40 हो गया, ये हमारा 500 हो गया, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 540, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, सेम ये 2022 में पूछा गया, क्या पूछा गया है, एडजॉइंट पूछा गया है, तो ए बराबर हमारा दिया गया है क्या 2 1 3 4, क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो आप लोगों को बता चुके हैं एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना, यहाँ 4 चला गया यहाँ 2 चला गया, अब क्या कर देना है साइन को चेंज कर देना है, -3 -1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x बराबर दिया गया है 0 1 1 0, ठीक है, x का पावर 8 निकालना, तो अभी हम जस्ट ये क्वेश्चन दिखे हैं, तो एक्स स्क्वायर निकालिएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0 1 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर हमें पता चल गया किसके बराबर है, आई के बराबर है, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर है, कितना पावर चाहिए हमें 8 पावर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कितना पावर कर दें 4 पावर कर दें, 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ भी आई का पावर 4 करेंगे तो आई का पावर 4 मतलब आई, यानी कि एक्स का पावर 8 बराबर क्या हो गया आई हो गया, यानी कि आई यानी कि क्या 1001, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ए बराबर इतना दिया गया, बी बराबर इतना दिया गया, पूछ क्या रहा है हमसे, ए भी पूछ रहा है, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ए बी बराबर ए का वैल्यू क्या है 1011, फिर हमारा बी क्या है 010, ठीक है, अब उठा करके सर पे रखेंगे, 0 1 सर पे रख दिए, अब क्या बोले गुना जैसे करते हैं वैसे गुना करते हैं, 0 गुना 1 0 प्लस 1 गुना 1 1 हो गया, 0 गुना 0 0 हो गया, प्लस 1 गुना 1 1 हो गया, ठीक है, अब इसके उठा के सर पे क्या रख देंगे हम 1 और 0 सर पे रख देंगे, ठीक है, 1 गुना 1 प्लस 0 गुना 1 0, फिर यहाँ पे 1 गुना 0 0 हो गया, प्लस 0 गुना 1 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो गया 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बराबर दिया गया, क्या पूछ रहा हमसे ए स्क्वायर पूछ रहा है, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, ए स्क्वायर निकालना, तो ए स्क्वायर कहने का क्या मतलब है ए इंटू ए क्या है हमारे पास I0 आई, फिर हमारा I0 आई, ठीक है, अब क्या करेंगे इसको उठा करके सर पे रख देंगे I0 आई इंटू आई स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया, I इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू
आई तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसको उठा करके हम सर पे रख देंगे। क्या है सर पे रखेंगे हम लोग, इसको 0 और आई को उठा के सर पे रख देंगे। कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पर हमारा आई स्क्वायर हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू ध्यान में रखिएगा क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर क्या बोल रहा है, 3 से गुना करने के लिए बोल रहा है, ये हमारा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 3 से गुना करेंगे, 3 × 5 = 15, यहाँ पे 5 है, गलत है, 15, 3 × 6 = 18, ये भी सही है, लेकिन यहाँ 21 होना चाहिए, ये भी गलत है, ये गलत, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये 21 और फिर ये 24, यानी कि ऑप्शन हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ए और बी दो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी का डैश ध्यान में रखिएगा, ये हमारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ए बी का डैश यानी कि ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ए बी का डैश जो होगा वो हमारा बी डैश ए डैश के बराबर होता है, ये 2012 में पूछा गया है, यानी कि बी डैश ए डैश, ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए दिया गया, क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ए बराबर हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें करेंगे कुछ नहीं, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए बराबर हम आपको बता चुके हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने का क्या मतलब, कॉस थीटा यहां चला गया, ये कॉस थीटा यहां आ गया। ठीक, अब साइन को चेंज, यहां माइनस है तो प्लस हो गया, यहां प्लस है तो माइनस हो गया, इन दोनों को इंटरचेंज किया आपस में और साइन को चेंज कर दिया, इसका माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो तो माइनस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, ए बराबर दिया गया, क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, यानी कि ये 2013 और 2021 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। ए बराबर क्या है हमारे पास, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर यानी कि क्या, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ए स्क्वायर हम निकालते कैसे हैं, ए इंटू ए हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ए इंटू ए लिख दिए। अब बता चुके हैं, इसको उठा के कहां रख देना है, सर पे रख देना, एक 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 सर पे रख देते हैं, कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, यहाँ पे भी 1 + 1 + 1, यहाँ पे भी 1 + 1 + 1। ठीक है, अब इसको भी उठा के सर पे रखेंगे तो वही आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1, इसको भी उठा के सर पे रखेंगे तो वही आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1। ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, सब में 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो इसको देखिएगा 3, और ये क्या है, ए ही तो है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन पूछा है, एडजॉइंट पूछा है, तो एडजॉइंट ए बराबर हम आप लोगों को बता चुके हैं, इन दोनों को क्या करने के लिए, इंटरचेंज करने, इंटरचेंज हो गया और साइन चेंज करने के लिए बोले हैं, तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ए नंबर ऑप्शन हमारा। क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 2013 में पूछा गया, क्या पूछा गया है, ए डैश बराबर हमारा ए, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने का मतलब है, ए डैश बराबर अगर हमारा ए होता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कहने का क्या मतलब है, ए आई जे अगर हमारा ए जे आई के बराबर हो जाता है तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा 2014 और 2017 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, ए बराबर दे दिया गया है, बी बराबर दे दिया, क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी हमारा पूछ रहा है, तो ए प्लस बी हम ना निकालने के लिए जानते हैं, करेंगे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि हम 9 को किसके साथ जोड़ेंगे, 11 के साथ, 11 और 9 कितना हो गया, 20 हो गया, एक ही ऑप्शन में हमें 20 दिख रहा है यहां पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी को चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ऐसे करना चाहते तो कर सकते हैं, 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया, 11 9 कितना हो गया, 20 हो गया,
12 8 कितना हो गया 20 हो गया, 13 7 कितना हो गया 20 हो गया, 14 6 कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए हमारे पास, ये क्वेश्चन जो है इसके इक्वल करेंगे। हम बता चुके हैं दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकता है जब क्या हो, ऑर्डर सेम हो, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 6 हो गया, और y बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, तो y का मान पता चल गया -2। तो यहां से हमको किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो 2x माइनस वाई का मान -2 पता है बराबर 6, तो 2x माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 6, तो 2x बराबर 6 माइनस 2, तो 2x बराबर 4, कट जाएगा 2, यानी कि x का मान कितना हो गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 2018 और 2021 दोनों में पूछा गया है, ये हमारा VBI क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोला, a प्लस ए डैश हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, तो ध्यान में रखिएगा a प्लस ए डैश हमारा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर उसी में a माइनस ए डैश अगर पूछ लिया जाए तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी ए, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा बीच में क्या देखे, माइनस देख लिए तो समझ जाएंगे ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर प्लस रहा तो समझ जाइए हमारा सिमेट्रिक है, माइनस रहा तो समझ जाइए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया, क्या पूछा गया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कितने में कितने का, 3/3 का। देखिए यूनिट मैट्रिक्स कौन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, ए बराबर दिया गया, बी बराबर दिया गया, क्या पूछ रहा है हमसे, 2a प्लस 3b पूछा जा रहा है, तो 2a प्लस 3b करेंगे क्या, 2 का 2 लिख देंगे, ए यानी कि क्या 3 5 6 माइनस 4 प्लस 3, बी मतलब क्या 7 5 8 6। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा -8 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 21 हो गया, ये हमारा 24 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 18 हो गया। दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे कितना हो गया 21 6 27, हमारा 12 और 24 हमारा कितना हो जाएगा 4 2 6 3 36 हो जाएगा, ये 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 27 25 36 10, 27 25 36, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी